सनातन को डेंगू मलेरिया बताती थी स्टालिन सरकार। अब योगी ने दिखाई स्टालिन को सनातन की ताकत। काशी तमिल संगमम में जुटा दिया तमिलों का सैलाब। पीएम मोदी ने की थी काशी तमिल संगमम की शुरुआत। सीएम योगी ने किया काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। जो लोग इस देश में भाषा के नाम पर, बोली के नाम पर खाई पैदा कर रहे थे, उन्हें भी इस संगमम से जवाब मिल गया होगा। यहां पर बात हो रही है डीएमके की स्टालिन की, या वो लोग जो सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर कहा करते थे, जो लोग हिंदी भाषी और तमिल भाषी को आपस में बांटना चाहते थे, उन सब की साजिशों पर पानी फेर दिया है सरकार ने। क्योंकि अब सरकार ने कहा है कि हिंदी भाषी को भी तमिल सीखना चाहिए, और इसीलिए काशी तमिल संगमम पिछले 4 साल से हो रहा है। 2022 में पहली बार हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था। इसके बाद फिर 2023 में और 2024 में भी हुआ। पहले साल 2022 में 30 दिनों तक संस्करण चला था ये, और दूसरी बार जब 2023 में हुआ तो 14 दिनों तक चला, तीसरी बार 10 दिनों का चला, और अब चौथी बार पूरे 30 दिनों का काशी तमिल संगमम होगा। पहला चरण काशी वाराणसी में हो रहा है, जहां पर 2 दिसंबर 2025 से शुरुआत हुई और 15 दिसंबर 2025 तक, यानी 14 दिनों तक यहां पर ये पूरा प्रोग्राम होगा। दूसरा चरण तमिलनाडु के चेन्नई में होगा, जहां 16 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर तक काशी तमिल संगमम होगा, 16 दिनों का। ऐसे में 2 दिसंबर 2025 को वाराणसी के नमो घाट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान तमिलनाडु के राज्यपाल, पुडुचेरी के राज्यपाल सभी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शानदार प्रस्तुतियां हुई, जो कि यह बताता है कि देश को एकजुट करने के लिए मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश को भाषा और बोली के नाम पर बांटना चाहते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे भी नेता हैं जो देश को एकजुट करना चाहते हैं। अब कैसे, ये भी थोड़ा समझिए। दरअसल इस संस्करण की एक खास पहल यह है, वाराणसी के स्कूलों में तमिल पढ़ाई जाएगी और 50 हिंदी जानने वाले तमिल अध्यापक तैनात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश आने से पहले वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल में ट्रेनिंग भी लेंगे, और ऐसे में छात्रों को तमिल सिखाई जाएगी। और इसी तरीके से तमिलनाडु में हिंदी को लेकर भी प्रचार प्रसार किया जाएगा, और यह होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक कदम। वहीं आपको बता दें कि जब चौथे संस्करण की शुरुआत नमो घाट से हुई, तो इस दौरान काशी में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी, वड़क्कम की मिठास और नाद स्वरम की मंगल धुन भी सुनाई देती रही। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति दूरियां पिघलाकर गंगा की लहरों में एक हो गई हैं, और जो लोग भाषा बोली के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको इससे जवाब भी मिला है। आपको बता दें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन पर यह कार्यक्रम जो हो रहा है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल आर्यन रवि की उपस्थिति रही, और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यक्रम को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने इंग्लिश में और तमिल में ट्वीट किया। मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ लिखा। आज से काशी तमिल संगमम के आरंभ होने पर मैं इस जीवंत कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करेगा। मैं संगमम में आने वाले सभी लोगों के लिए काशी में सुखद और यादगार प्रवास की कामना करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान काशी तमिल संगमम की तमाम तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर शेयर की और उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका है। मोक्षदायिनी काशी की दिव्य धरा पर तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, पुडुचेरी के उपराज्यपाल श्री कैलाश नाथन जी, माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी की गर्मामयी उपस्थिति में आज काशी तमिल संगमम के चतुर्थ संस्करण का शुभारंभ हुआ। यह संगमम ज्ञान और भाषा के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सुदृढ़ करने के साथ ही साधना, संस्कृति और हमारी साझी भारतीय सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। श्री रामेश्वरम की पावन भूमि से पधारे तमिल बहनों और भाइयों का प्रधानमंत्री जी की काशी में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। तो कुछ इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की काशी में तमिल वासियों का स्वागत किया और कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो बनाने का संकल्प हमने लिया है, उसमें सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा। यानी भाषा और बोली के नाम पर हमें लड़ना नहीं होगा और जो लड़ा रहे हैं उनको जवाब भी देना होगा, सबक भी सिखाना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से काशी तमिल संगमम में एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और जो खाइयां पैदा की जा रही हैं उसको कम करने को लेकर काम हो रहा है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम का यह चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है, जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को दिया था। काशी और तमिल के पुराने संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं। इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ स्थापित कर आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रवास काशी की शिव भक्ति, प्रयागराज का पवित्र संगम और अयोध्या में धर्म ध्वजा आरोहण के उपरांत प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन अद्वितीय आध्यात्मिक सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा।